आजमगढ़ शहर के अंबेडकर पार्क सुलेमपुर हीरापट्टी में अंबेडकर कल्याण समिति के द्वारा अलग तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन समिति के द्वारा किया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में काफी उत्साह नजर आया। जय भीम, बाबा साहब अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान रहा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। इसके साथ ही बच्चों ने नृत्य के साथ गायन भी प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना है? बाबा साहब हमारे देश के जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके संविधान के रचे हुए संविधान से जो है पूरा देश चल रहा है। आज उन्हीं बाबा साहब की देन है कि आज यहाँ पर जो है हम लोग जो है बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और ये जो जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं आज हर्षोल्लास के साथ यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। यह बाबा साहब की 134वीं जो है वर्षगांठ है। इसमें जो है ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि एक महापुरुष ने हमको हमारे ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा हमारे जो है महापुरुष ने ऐसा करके गए हैं कि बगैर कुछ दिए आज लोग सब फल फूल रहे हैं और आकाश छू रहे हैं। जो है किस तरह का उत्साह आज दिख रहा है लोगों में? हर्षोल्लास माने बहुत काफी उल्लास है, जिसमें जो है आज खुशी का माहौल है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे यहाँ? कार्यक्रम यहाँ पर जो है बच्चों का कार्यक्रम प्रतियोगिता होगी और यहाँ पर महिलाओं की जो है म्यूजिकल चेयर का होगा और इसके बाद जो है ड्राइंग का है और महापुरुषों के जो है यहाँ पर जो है ज्ञान से संबंधित का जो है प्रतियोगिता किया जाएगा। अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार राव है सर। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हम लोग हैं। तथागत बुद्ध की शरणों में समर्पित ये सर है और हम इस भारत को बुद्धमय भारत बनाने के लिए संकल्पित हैं। यही मेरा परिचय सर। ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये हमारे महापुरुष, भारतीय संविधान के निर्माता, युग पुरुष समझ लीजिए। इस दुनिया में नहीं, इस देश की मैं बात कर रहा हूँ, भारत में जो असमानता, अनटचेबिलिटी, इस समाज में जो भी सामाजिक कुरीतियां थी उसके विरुद्ध लड़ करके इस समाज को एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास किया बाबा साहब ने। भारतीय संविधान रच करके संपूर्ण भारत को एक बेहतरीन भारत बनाने का कार्य किया। उनकी जयंती है, उस जयंती को मनाने के लिए हम लोग काफी उत्साहित थे। ऐसी जयंती मनाने के लिए नए लड़के, नए युवा के बारे में बताइए। जब नया युवा सर पूरी तरह से बाबा साहब को अपना रोल मॉडल मानता है। बाबा साहब उनके रोल मॉडल है क्योंकि उन युवाओं के पढ़ने का अधिकार, सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार, मजबूती से समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित करने का अधिकार बाबा साहब ने प्रदान किया है। बाबा साहब हमारे आइकन है, हमारे लीडर है, हमारी जान है, हमारी शान, हमारे सम्मान, हमारे में स्वाभिमान, हमारे सब कुछ है। मैं लोग भगवान कहते हैं कि हमारे भगवान नहीं, लेकिन हमें तो बाबा साहब को अपना भगवान तक मानते हैं। उन्हीं की बातों में हैसियत मेरी है। आज मनोज को मार रहा हूँ कि सामने कुछ बोल पा रहा है, कुछ कह पा रहा है, मेरी शक्ति है, तो बाबा साहब की बात बोला। बाबा साहब नहीं होते तो मेरे वाक्य में दम नहीं होता कि जो मुझे मजबूती से यहाँ रख पाता। बाबा साहब ने मुझे ताकत दी है, शिक्षा का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, संपत्ति का अधिकार दिया है, समाज में कुछ बोलने का अधिकार दिया है, तो मैं दे रहा हूँ बाबा साहब से बात। आज विपक्ष के लोग भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। भाई खुशी की बात है, अच्छी बात है। बाबा साहब किसी वर्ग समुदाय के एक समुदाय थोड़ी ना है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में बाबा साहब को दलितों का नेता बना दिया गया, क्योंकि बाबा साहब दलितों के नेता नहीं है। बाबा साहब सर्व समाज के नेता हैं। अब बाबा साहब को पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरा विश्व इस बाबा साहब को आज उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है। बाबा साहब ने वो कार्य किए, महिलाओं के लिए काम किया है, सब समाज के लिए काम किया। समानता का अधिकार क्या गलत है या आपके लिए या मेरे लिए? हम समान रहे, कितनी बेहतरीन बात है। जो सामाजिक दिक्कतें रही, जो सामाजिक गलतियां हुई जो भूतकाल में, क्या उस गलतियों फिर दोहराए हम?
हम युवाओं का उत्तरदायित्व बनता है कि हम लोग समानता के रास्ते पे चले तथा गदबुद्ध के मार्ग में चले, बाबा साहब बताए रास्ते पे चले। तमाम हमारे देश के राजनेताओं, जो हमारे देश के महापुरुष है, उनके बताए हुए रास्तों में चल के भारत को एक बेहतरीन भारत बनाने का काम करें। मैं तो यही कहूंगा सर, मैं तो ऐसी विचारधारा अपने अंदर पाल के रखा है। हमें किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत भी किया है ना, उन्हें भी हम माफ करते हैं, क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और हम उन्हें गले लगाते हैं और उससे अपील करता हूं कि वो भी हमें गले लगाएं। हम सिर्फ दलितों का अगर कोई नेता कहता है तो मैं इस बात से मुझे तकलीफ होती है। बाबा साहब सर्व समाज के नेता है, वो पूरे भारत के नेता थे। आजमगढ़ से दिनेश चंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।